Hello learners, welcome to TRCAC Eduveda. I am Ms. Janvi Rathod, Assistant Teacher at Thakur Ramnarayan College of Arts and Commerce. आज हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस। सबसे पहले आप देखते हो क्या समझ में आता है वो चैप्टर देख के, वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। मैम कैसे पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड? अजम्पशंस भी लिखने हैं, एक्सेप्शंस भी लिखने हैं, डायग्राम भी बनाना है और आपको टेबल भी बनाना है। तो आज हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड विद assumption, exception, diagram, table and definition and much more। तभी आप यहाँ पे दो इमेजेस देख पा रहे हैं। अब ये दो इमेजेस क्या बता रहे हैं? डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड प्लस एबिलिटी टू बाय। ये तीन चीज बहुत जरूरी होती है, तभी आप समझ पाओगे कि डिमांड है। डिमांड का मतलब इफ द पर्सन इज पुअर, ठीक है, पर्सन पुअर है, उनको कार की डिमांड करनी है, क्या वो कार खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको विलिंगनेस टू पे है प्लस एबिलिटी टू बाय नहीं है, वो खरीद नहीं पाएगा, राइट? अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें क्या होना चाहिए डिमांड में? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड प्लस एबिलिटी टू बाय। अभी लॉ ऑफ डिमांड में आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे देख लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, टेबल बनाओगे, टेबल का एक्सप्लेनेशन दोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दोगे, असम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। ये आपके हेडर्स होंगे जो 8 मार्क्स के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ किसने दिया, कब दिया और क्या रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में? The law is introduced by Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in the year 1890. ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लॉ किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। कौन से बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन विच ईयर? 1890। अब ये क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगा, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगा। आगे हम देखने वाले। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है? तो सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है यहाँ पे देखो, dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स। डिमांड बढ़ती है और डिमांड कम होती है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अभी हमने अपोजिट वर्ड्स बचपन में पढ़े थे, याद है आपको? हायर एंड स्मॉलर, लोअर एंड लार्जर, ऐसे हमने अपोजिट वर्ड पढ़े थे। ये कुछ टर्म्स याद आ रहे हैं? यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें इक्वल है। जो भी चेंजेस हो रही है डिमांड की वजह से, वो हो रही है सिर्फ प्राइस की वजह से। डिमांड अगर बढ़ रहा है तो भी प्राइस की वजह से, डिमांड अगर कम हो रहा है तो भी प्राइस की वजह से। नेक्स्ट इज higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे प्राइस बढ़ गया तो हम कमोडिटी कितना डिमांड करेंगे? कम डिमांड करेंगे। अब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। ये सुनो, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या बोला गया है? अगर प्राइस लो है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है? यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, देयर आर टू अपोजिट वर्ड्स, हायर, लोअर, स्मॉलर एंड लार्जर। ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। क्या याद रखोगे? हायर, लोअर, स्मॉलर एंड लार्जर। हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आपका डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब जब हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल पे आपकी दो चीजें आएंगी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अ क्वांटिटी डिमांड। क्या आएंगी? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेंगे? पोटैटोस, ठीक है। अब जब प्राइस पोटैटो का है 50 रुपीज पर केजी, पोटैटो का प्राइस क्या है? 50 रुपीज पर केजी। इट इज कॉस्टलियर, यस इट इज कॉस्टलियर। तब क्या करोगे? 1 kg डिमांड करोगे। Now price drop down to 40. Now you will increase your quantity. प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ाया, you have demanded 2 kgs. प्राइस
came to 30, you have increased your quantity. Price came to 20, you have increased it to 4. And last में, when the potatoes are 10 rupees per kg, ठीक है, कितना बोला? 10 rupees per kg. It is the lowest price. Your demand is highest, that is 5. That is, you are demanding 5 kg. तो this is very simple. आपको अगर इसको याद रखना है सिंपल वे में, तो यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए और यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए. इट विल बी वेरी इजियर. अगेन यहाँ पे क्या याद रखना है? हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड. लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर? डायग्राम पे आते हैं. मैम डायग्राम कैसे बनाना है? हमारी मिस्टेक्स जो होती है कहाँ पे होती है? डायग्राम में होती है. करेक्ट? तो डायग्राम कैसे बनाना है? सबसे पहले टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना. डिमांड का स्लोप, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे हम याद रखेंगे. तो यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस आई कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इजी होता है समझने के लिए. तो एक्स एक्सिस दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीस. क्या लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे? क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीस. आपके पास लेफ्ट हैंड है तो आप लेफ्ट हैंड से ऐसे कर्व बना दो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या लेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड इन केजेस. वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेंगे हम? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेंगे हम? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. यहाँ पे है आपका वर्टिकल एक्सिस दैट इज योर वाई एक्सिस. हमने क्या लिया? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. नाउ आपने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया, यहाँ पे प्राइस लिया. 10, 20, 30, 40, 10 का गैप, यहाँ पे 1 डिजिट का गैप. क्लियर? Now, when the price of a commodity is 50, हमने कितना quantity डिमांड किया? 1. When the price came down to 40, हमने कितना डिमांड किया? 2. When price came down to 30, then demand is 3. 20, then demand is 4. 10, when demand is 5. तो ये क्या बता रहा है? रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप इनवर्स है, रिलेशनशिप अपोजिट है. प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा. अभी डिमांड का स्लोप कैसा है? अभी आप देख रहे हो, डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है. अब ये डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड है. हमने अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़ा था बचपन में, तो ये डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड है. ठीक है. तो डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड. अभी मैंने आपको बोला था लेफ्ट हैंड से हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस करेंगे. ठीक है. अगर आप आपकी लेफ्ट साइड को देखते हो तो वहां से फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड द स्लोप इज कमिंग डाउन. तो डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आई होप डायग्राम इज वेरी मच क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नाउ assumptions. अभी इकोनॉमिक्स में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमें अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉ में देखा था, हमने क्या किया था? अदर थिंग्स रिमेन इक्वल. ठीक है. तो हमने अदर थिंग्स रिमेन इक्वल किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे assumptions लगाए हैं, यहाँ पे हमने एक्सेप्शंस लगाए हैं, ताकि जो भी रिलेशंस हो रही है वो प्राइस के वजह से ही हो रही है. सबसे पहला है आपका कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. अब कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम क्यों बोला गया? अगर इनकम बढ़ गई तो हमारा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आने पे हम ज्यादा डिमांड करेंगे. तो इनकम भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज अर्निंग 30,000 रुपीज पर मंथ, तो वहां पे 30,000 रुपीज पर मंथ ही होनी चाहिए. अगर वो बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर वो कम हो गई तो डिमांड और कम हो जाएगी. करेक्ट. तो यहाँ पे इनकम कैसी है? हमारी कांस्टेंट. नेक्स्ट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. जब मैंने बात की नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल इन अ हाउस देयर आर 4 पीपल आर रिसाइडिंग. ठीक है. तो 4 पीपल का खर्चा होगा XYZ अमाउंट. अब वहां पे एक और इंसान बढ़ गया, तो वहां पे एक और इंसान बढ़ने से क्या होगा? उनके डिजायर्स बढ़ जाएंगे, उनके डिमांड बढ़ जाएंगे. करेक्ट. और पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो उनके डिमांड्स कम हो जाएंगे, उनके डिजायर कम हो जाएंगे. तो पॉपुलेशन भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. पॉपुलेशन इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज योर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. क्या बोला गया है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव गुड्स. टी एंड कॉफी, यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया है? पेप्सी एंड कोको कोला, योर हॉट फेवरेट एग्जांपल्स. ठीक है. पेप्सी एंड कोको कोला आप सबको पसंद होते हैं. अगर समझो कोको कोला का प्राइस 22 हो गया, तो आप किसको शिफ्ट हो जाओगे? पेप्सी को शिफ्ट हो जाओगे. क्यों? क्योंकि कोको कोला का प्राइस बढ़ गया. तो यहाँ पे क्या होगा?
कोका कोला का डिमांड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसके भी प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के भी प्राइस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। इसके लिए बोला गया है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स जो हैंड इन हैंड चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कार एंड पेट्रोल। कौन सा एग्जांपल लिया हमने? कार एंड पेट्रोल। जब हम कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? समझो पेट्रोल कॉस्टली हो गया, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या लोग कार परचेस करेंगे? नहीं करेंगे। कार कॉस्टली हो गई, लोगों ने कार परचेस करना कम कर दिया, तो पेट्रोल कब सेल होगा? नहीं होने वाला। इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेन एंड इंक, ठीक है, जो इंक पेन आती है, फॉर एग्जांपल इंक पेन गेट्स कॉस्टलियर, देयर विल बी डिमांड फॉर इंक? नो, क्योंकि इंक पेन खरीदी ही नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पेन खरीदी ही नहीं गई तो क्या इंक बिकने वाली है? नहीं बिकने वाली। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइसेस। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि आगे जाके मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है। अगर मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया कि आगे जाके प्राइस मार्केट में बढ़ने वाला है, तो व्हाट आई विल डू? I will buy the goods even though they are costlier at higher price। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और अगर मैंने assumption लगाया कि आगे जाके प्राइस और कम होने वाला है, तो मैं अभी के जो प्राइस पे है उस पे सामान खरीदूंगी नहीं। I will wait कि और प्राइस ड्रॉप हो। तो ये भी एक्सपेक्टेशंस होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज योर नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। लोगों के टेस्ट नहीं बदलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक पिज्जा, तो आप पिज्जा कंज्यूम करते ही रहोगे। इफ यू लाइक बर्गर, यू विल कंज्यूम बर्गर इवन दो आफ्टर 10 years, 15 years और इवन विद द 6 months ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, फैशन कांस्टेंट होना चाहिए। जो आज से 6 महीने का पहले का फैशन था वो अभी भी वही फैशन होना चाहिए, अभी भी वही प्रेफरेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस भी नहीं बदलने चाहिए। अगर लोगों के टेस्ट बदल गए, लोगों के हैबिट बदल गए, लोगों के प्रेफरेंस बदल गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिमांड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, और अगर टैक्स कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर टैक्स इंक्रीज हो गया, ज्यादा टैक्सेस किया, तो लोग डिमांड करेंगे क्या? नहीं। टैक्स डिक्रीज किया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। हमने assumptions देख लिए। There are 6 points of assumptions. Now move towards the exceptions. अब exceptions ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन। सबसे पहला है आपका गिवन गुड्स पैराडॉक्स। जब गिवन गुड्स की बात होती है तो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। क्या होते हैं गिवन गुड्स? इंफीरियर क्वालिटी। तो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स में यूजुअली क्या होता है? जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं उसका प्राइस क्या होता है? कम होता है। तो ये वाले जो गुड्स होते हैं उसका डिमांड भी कम हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू बाय लो क्वालिटी गुड्स, राइट? और अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसका प्राइस कम होने के बावजूद भी इसका डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। करेक्ट? बट ये लो क्वालिटी के गुड्स पे हम क्या करेंगे? हम परचेस कम कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड्स। हम सबको लग्जरी आइटम्स जीना पसंद है, लग्जरी आइटम्स पसंद है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना पसंद है, ठीक है। तो नाउ इफ यू थिंक द कार, द लग्जरी कार, व्हिचएवर ब्रांड यू थिंक ऑफ, अब लग्जरी ब्रांड क्या देता है? प्रेस्टीज देता है, वैल्यू टू योर लाइफ देता है। तो जितना कॉस्टलियर उतना आपकी प्रेस्टीज ज्यादा। तब क्या करोगे? ज्यादा प्राइस में वो चीज परचेस करोगे। रेयर वॉचेस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वॉचेस का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। लग्जरी वॉचेस तो वो क्या होती है? कॉस्टलियर होती है। जितनी ओल्ड, जितनी प्रेस्टीज ब्रांड, उतना उसका वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पे अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा।
प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम. नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन. दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. आप स्पेक्यूलेट करते हो, आप खुद से एनालाइज करते हो कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है, आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इन द मोस्ट प्रोबेबली इन इंडियन हाउस होल्ड हम क्या करते हैं, हम ये एनालाइज करते हैं कि आपने सबने देखा होगा कि ड्यूरिंग द सीजन ऑफ दिवाली प्राइसेस ऑफ ऑयल शुगर इज गोइंग टू राइज अप. ठीक है, तो समझो दिवाली इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो आप क्या करोगे, सितंबर से गुड्स का होर्डिंग स्टार्ट कर दोगे. क्यों? क्योंकि दिवाली में उसका प्राइस और बढ़ने वाला. दिस इज योर स्पेकुलेशन. आपने ये एनालाइज किया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन की वजह से भी आपके डिमांड एक्सेप्शन में जाती है. एंड द लास्ट वन इज प्राइस इल्यूजन. जितना ब्रांडेड प्रोडक्ट उतना आपको लगता है कि उतना उसकी वैल्यू ज्यादा, तो यू पे मोर फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. दैट इज व्हाई प्राइस इल्यूजन इज एन अनदर एक्सेप्शन. कि आप ब्रांड वैल्यू देखते हो और आप समझते हो कि वो हमारे लिए बहुत वैल्यू लायक है, बट अगेन इट इज एन एक्सेप्शन क्योंकि आप ज्यादा प्राइस पे वो प्रोडक्ट परचेज कर बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड. इग्नोरेंस. यूजुअली व्हाट हैपेंस, हम इग्नोर कर देते हैं मार्केट सिचुएशन को. We pay more price because of that we are not aware about the surrounding market price. For example, if you are purchasing water bottle from A shop, it is priced 50. In B shop, it is priced 20. But you are not aware that वहाँ पे 20 रुपीज में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे परचेज करते हो. तो you are not aware about the market situation. तो ignorance जैसे situation. तो यहाँ पे होता है ये exceptions. Last one is habitual goods. तो हैबिचुअल गुड्स क्या होता है कि आप उसके बोलते हैं ना, यू आर हैबिटेड टू हैव दैट गुड्स. विदाउट दैट गुड्स यू कैन नॉट सस्टेन. फॉर एग्जांपल टी और कॉफी, कितना भी महंगा होने तो यू आर हैबिचुअल टू इट, तो यू विल परचेज इट इवन इट इज प्राइस्ड वेरी हाई. तो आप क्या करोगे, ज्यादा प्राइस में भी वो प्रोडक्ट का डिमांड करोगे. सो अगेन इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर. If you like the video, kindly like, share and subscribe for more such video lectures. Thank you.